दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था। उसने एक सपना देखा। सपने में उससे एक परोपकारी साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और उसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सांप अमुक पेड़ की जड़ में रहता है और तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और सपने की बात अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए इसे लेकर विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सांप के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपने शयन कक्ष तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया। सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सांप निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करे। रात को सांप अपनी बांबी से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित होता गया। कोमल बिछौनों पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता गया। इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे चलता गया, वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। यह असाधारण सा लगने वाला दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता और मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। कहाँ वह राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। वह सोचने लगा कि हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? यह प्रश्न के चलते वह दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग के तक जाने तक सांप का निर्णय पूरी तरह से बदल चुका था। कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा और कहा, राजन, मैं तुम्हें काटकर पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु परास्त तुमने मुझे अपने सद्व्यवहार व स्वागत सत्कार से परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप मैं अपनी बहुमूल्य मणि तुम्हें दे रहा हूँ, तो लो, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा को सामने रखकर सांप चला गया। दोस्तों, यह महज कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। सद्व्यवहार आपके शत्रु को भी मित्र में परिवर्तित कर सकता है एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थितियों में बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।